देखिए, आज का जो वीडियो है वो कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है। वो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचे उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। किसी भी क्षण, किसी भी समय लड़की की जो आंख है, आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण यानी ऊपर देख रही है ना। तो गुब्बारा ऊपर उड़ रहा है तो ऊपर ही देख रही है। तो उन्नयन कोण कितना था? 60 डिग्री है। तो कुछ समय बाद उसका जो उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको आपको चित्र के माध्यम से समझना पड़ेगा क्योंकि चित्र जरूरी है। तो देखो यहाँ पे हम चित्र बनाते हैं। देखो, ये भूमि हो गई, ये जमीन हो गई। क्या हो गई? जमीन। मान लीजिए वो जो लड़की है वो यहाँ पर खड़ी है, यहाँ पर वो लड़की जो है वो खड़ी है और उस लड़की की जो लंबाई है वो कितनी है? 1.2 मीटर। अब वो यहाँ पे खड़ी तो उसकी आंखें यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। और भूमि से कितनी मीटर दूरी पर? 28.2 मीटर की ऊंचाई पर, यानी यहाँ पे एक गुब्बारा जो है ऊंचाई पर हवा में उड़ रहा है और उसकी आंख से गुब्बारा का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब वो ऊंचाई पे देख रही है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये गुब्बारा है वो उड़ रहा है, ठीक है। और ये ध्यान से देखना, ये भूमि से है, ये भूमि से कितनी दूरी पे है? जो ऊंचाई पे है वो 88.2 मीटर की ऊंचाई पे। और ये लड़की की आंख का उन्नयन कोण कितना है यहाँ पे? तो यहाँ पे एक सीधी रेखा बना लीजिए, क्षैतिज रेखा। पहले तो क्या बना लीजिए? क्षैतिज रेखा बना लीजिए, ठीक है। ये हमने क्षैतिज रेखा बना ली। देखो समझो, ये भूमि है, यहाँ पे ये लड़की खड़ी है। लड़की मान लेते ये ए बी है। ए बी एक लड़की है जो यहाँ पे उसकी आंख हो गई और यहाँ से वो किसी गुब्बारे को देख रही है। तो उसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। यानी ये कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। यहाँ से इसको देख रही है यानी जितना बड़ा कोण तो उतनी वो ऊपर देखेगी। अगर कोण 90 का होगा तो वो एकदम सीधी देखेगी ना। तो यहाँ पे 60 है तो यहाँ से देख रही है वो ऊपर की तरफ। अब 60 था, कुछ समय बाद क्या हुआ? वो उसका उन्नयन कोण 30 हो गया। यानी इधर थोड़ी आएगा, वो इधर जाएगा ना आगे, क्योंकि 30 हो गया तो कम हो गया। तो 60 से कम हुआ यानी ऐसे 30। तो मान लीजिए यहाँ पे है गुब्बारा, यहाँ पे उड़ के यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया गुब्बारा और उसकी जो उन्नयन कोण है ये, यहाँ से ये कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। पूरा 60 था, अब यहाँ से देख रही तो वो 30 हो गया। यहाँ पे गुब्बारा आ गया क्योंकि अब उसको कम देखना पड़ रहा है ना, क्योंकि वो गुब्बारा दूर चला गया, ठीक है। 30 डिग्री हो गया। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक, यानी कहने का मतलब ये दूरी, चाहे तो आप ये वाली दूरी, चाहे तो आप ये वाली दूरी, सेम है, तीनों सेम है ना। ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी निकालनी है। तो पहले इसका नामकरण हम दे देते हैं। ये भी लड़की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना है। गुब्बारे की जो ऊंचाई कितनी है भूमि से? वो 88.2 मीटर, यानी भूमि ये है, यहाँ से यहाँ तक है 88.2। तो अब यहाँ से देख रहा है तो कोण यहाँ से बन रहे हैं, तो हमें यहाँ से काउंट करना पड़ेगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से। तो हमें ये वाली ऊंचाई चाहिए, ये वाली, ठीक है। तो ए बी, उसके बाद ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई, ये एफ, ठीक है। इसका हमें मतलब नहीं है। तो देखो क्या दे रखा है, हमें लैंग्वेज जो भाषा है वो लिखनी है सबसे पहले चित्र की सहायता से। देखो क्या दे रखा है? ए बी लड़की है, लिख लीजिए ए बी क्या है? लड़की है, लड़की है।
जिसकी ऊंचाई यानी ए बी की जो ऊंचाई है वो 1.2 मीटर है, तो आप लिख लीजिए ए बी बराबर 1.2 मीटर। ठीक है, उसके बाद भूमि से, ये भूमि है, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है? 88.2 मीटर। अब ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए? ये वाली चाहिए, ये निकालनी है। तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ए डी सी, ये वाला समकोण त्रिभुज, एक बन रहा है ये वाला, कौन सा? ए, देखो एक तो कोण ये हो गया, एक ये वाला ए सी एफ, एक ये वाला। तो हमें तो सिर्फ ये वाला ये चाहिए, क्योंकि इस त्रिभुज में भी ये है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी ये है, तो ये हमें चाहिए। तो यानी डी ई हमें चाहिए। क्या चाहिए? डी ई। तो ध्यान से देखो, हमें तो सिर्फ डी ई चाहिए, ठीक है ना? या आप इसे आप एफ सी बोल सकते हो या डी ई, दोनों बराबर है। तो हमें क्या चाहिए? या तो डी ई चाहिए या हमें एफ सी चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो भूमि से यानी यहाँ से यहाँ तक 88.2 मीटर है, तो हमें तो ये यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ये भी 1.2 है, ये भी 1.2 है। तो ध्यान से देखो, ये पूरी 88.2 मीटर है, इसमें से अगर हम ये माइनस कर देंगे तो पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी ना। तो 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 87 मीटर। ठीक है ना, समझ गए आप? हमें देखो करना क्या ज्ञात है हमें, यानी ये दूरी ज्ञात करनी, यानी ये वाली निकालनी है। तो दो त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं? एक तो बन रहा है ये वाला, मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। देखो एक तो बन रहा है ये वाला, ये त्रिभुज, ये वाला। और दूसरा जो त्रिभुज बन रहा है वो कौन सा बन रहा है आपके यहाँ पर? ये वाला, ये वाला। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में, यानी इस वाले त्रिभुज में थीटा कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, और इस बड़े वाले त्रिभुज में यानी ये थीटा कितना है? ये 30 डिग्री है। तो अब हमें क्या चाहिए? ये चाहिए। तो ये बड़े वाले त्रिभुज में भी ये है, छोटे वाले त्रिभुज में भी ये, दोनों बराबर है। यानी ये कितनी आ गई? 87 आ गई। ये भी कितनी आ गई? 87 आ गई। ठीक है, अब ये 87 आ गई तो ये हम निकाल लेंगे। देखो ध्यान से देखना, हमें ये या ये वाली दूरी चाहिए। ठीक है, तो देखो इस त्रिभुज में जब ये त्रिभुज लेंगे तो ये वाली आ जाएगी, यानी ये 87 है तो ये हम आराम से निकाल सकते हैं। और इस बड़े वाले त्रिभुज में ये 87 है तो ये पूरी निकाल लेंगे। और हमें चाहिए कितनी? ये वाली चाहिए। तो हम इस पूरी जो निकालेंगे उसमें से अगर ये माइनस कर देंगे तो ये पीछे आ जाएगी ना। तो वही काम हमें इसमें करना है। तो आपको पहले त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज। कौन सा लेते हैं? एफ सी ए, छोटा वाला लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज एफ सी ए में लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है? टेन थीटा होता है ना। तो यहां पे लिख लीजिए आप, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा यहाँ पे छोटे वाले में कितना है? 60 है। तो टेन 60 डिग्री, और लंब कितना दे रखा है इसमें? 87 दे रखा है। और आधार यानी AC ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3, और इसका हर मैंने मान लिया 1, बराबर 87 बटा ये AC। अब वज्र गुणा कर दो, AC गुणा √3 बराबर 87। तो AC का मान कितना हो जाएगा? AC बराबर 87 है, और रूट जो 3 है इधर गुणा में, इधर आ जाएंगे भाग में।
यानी 87/√3 मीटर के आ गए यहाँ पे, ये ऐसी आ गया। ठीक है, अब आपको कौन सा त्रिभुज लेना है? बड़ा वाला त्रिभुज लेना है। देखो कौन सा? बड़ा वाला लेना है। ठीक है, ये वाला EDA। तो आपको लिखना है समकोण त्रिभुज EDA या ADE। ठीक है, में ये लंब दे रखा है, आधार हमें चाहिए, तो टेन थीटा का लगेगा लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा इसमें कितना है? 30 है ना, तो टेन 30 डिग्री। ठीक है, और लंब यहाँ पे कितना है? देखो इसमें 87, और आधार कितना है? ये यहां से लेकर यहां तक AD कितना है? AD है ना इसके अंदर। तो अब देखो ध्यान से, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, बराबर की जगह बराबर, 87 की जगह 87 बटा AD किन दो से मिलकर बनी है? एक तो AC से, AC प्लस और CD। जो AD है यानी यहाँ से यहाँ तक, ये किन दो भुजाओं से मिलकर बनी है? एक तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली, और एक ये वाली, AC प्लस CD, AC प्लस CD। तो अब देखो वज्र गुणा कर दो आप, इसको इससे कर दो तो AC प्लस CD बराबर, इसको इससे कर दो तो 87√3। ठीक है, अब देखो AC प्लस CD, AC का मान हमने निकाला था, कितना आया था? देखो यहाँ पे ये रहा 87/√3, ये हमने निकाला था। तो यहाँ पे लिख दीजिए AC की जगह 87/√3 प्लस CD बराबर 87√3। अब CD इधर है 87√3, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 87/√3। ठीक है, अब देखो CD, इसका मैंने हर एक मान लिया। दोनों में क्या चीज जो है वो लसे पे आ रहा है? √3 कॉमन आ रहा है ना, दोनों में √3 हम लसे पे ले सकते हैं। ठीक है, अब एक का भाग √3 में, √3 बार, √3 को 87√3 से गुणा किया। देखो एक का भाग √3 में, √3 बार √3 को इससे गुणा कर दिया, फिर माइनस का माइनस, √3 का भाग √3 में, एक बार एक को 87 से गुणा किया तो 87। अब करो इसको सरल, देखो CD बराबर 87, और √3 को √3 से करेंगे तो 3 होगा ना, क्योंकि रूट से रूट हट जाएगा और सेम संख्या है, और माइनस यहाँ पे 87/√3। ठीक है, अब देखो CD 87 को 3 से गुणा किया तो कितने हो गए? यहाँ पे 261 माइनस 87/√3। तो CD बराबर 261 में से 87 गए तो 174/√3। अब हर का परिमेयकरण कर दो, यानी √3 को ऊपर से भी और √3 को नीचे से भी गुणा कर दो, तो CD बराबर 174√3 बटा √3 को √3 से करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 यहाँ पे बचेगा, 3 एकम 3, ये 5 बार कट गया, फिर यहाँ पे 8 यानी 58। तो CD यहाँ पे कितना आ गया? CD जो है वो 58√3 आ गया। कितना आ गया? 58√3। तो आप लिख सकते हैं अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 58√3 मीटर। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन सरल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।